ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। पेज से शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए और टेन ए दिए गए हैं, इन तीनों को कोट ए की टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है। जो भी फॉर्मूले हैं, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज 8.3 में, तीनों आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो भी अदर आइडेंटिटीज यूज होंगी वो साथ साथ में मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले साइन ए को कोट ए में चेंज करना है हमें, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन में साइन ए इक्वल्स का साइन लगा करके। साइन ए किसके इक्वल होता है? इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये इक्वल होता है 1 में कोसेक ए के। ये फर्स्ट स्टेप करने के बाद आपने फॉर्मूला नंबर 3 देखना है भाई। कोसेक स्क्वायर ए है, ये इक्वल होता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 के। यानी कि मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए स्क्वायर की जरूरत होगी, इस पर मुझे स्क्वायर लगाना होगा। अब अगर कोई वैल्यू मेरे पास है, जैसे मान लो मेरे पास ए है, इसका मैं स्क्वायर भी कर देता हूं, इस पर मैं रूट भी लगा लेता हूं, तो ये ए के ही इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस से मुझे ए मिल जाता है। तो यही चीज मैं क्या करता हूं, इस पे स्क्वायर भी लगा देता हूं, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया और इस पर इस तरह से रूट भी मैं लगा लेता हूं। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरा इस साइड में साइन ए है वो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा करके 1 में यहां पर एक बड़ा सा रूट मुझे बना देना है डिनोमिनेटर में। जो भी यहां पर आप देख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए है, फॉर्मूला नंबर 3 देखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 के। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं लिख दूंगा यहां पर कोट स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस में 1। मुझे क्या करना था, साइन ए को कोट ए की टर्म्स में करना था। देख सकते हो साइन ए को मैंने कर दिया है कोट ए की टर्म्स में। इसके बाद आ जाते हैं सेक ए पर। भाई यहां पर मैं लिख लेता हूं सेक ए। जो भी मेरा फॉर्मूला है, सेकंड नंबर फॉर्मूला आपने देखना है, इसमें हमारा सेक स्क्वायर ए आता है। मैं यही फॉर्मूला लिख लेता हूं, तो सेक स्क्वायर लगा के सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए के। जो भी मेरा दूसरे वाला फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला एज इट इज यहां पर मैंने लिख दिया है। मुझे सेक ए को करना है, लेकिन यहां पर सेक स्क्वायर ए है। इस स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। जब स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो रूट में चेंज हो जाता है। इस तरफ हमारा सेक ए बचेगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस में यहां पर मेरा आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। और जो भी मेरा स्क्वायर है इसको मैंने इस तरफ अगर भेज दिया तो ये रूट में इस तरह से चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज हमने की है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो भी मेरा यहां पर सेक ए है वो एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, सॉरी इक्वल्स का साइन यहां पर आएगा, तो इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। उसके बाद एक बड़ा सा रूट हमें बना लेना है इस तरह से। 1 इसमें एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर हमारे पास है 10 स्क्वायर ए, और आपको पता है 10 ए किसके इक्वल होता है? 1 में कोट ए। तो जो भी मेरा 10 स्क्वायर ए है, इसको कोट के टर्म्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 1 में यहां पर लिखना पड़ेगा कोट स्क्वायर ए। अगर मैं 10 ए होता तो 1 में कोट ए हो जाता। यहां पर 10 स्क्वायर ए है तो 1 में कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको हमें आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, तो यहां पर एक लाइन लगा करके इसको आगे सोल्व करेंगे। जो हमारा सेक ए है वो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा रूट है वो बड़ा सा ऐसा का ऐसा रखेंगे। उसके बाद यहां पर आपने क्या करना है, देखो नीचे पे ही आ जाओ। जो भी हमारा यहां पर 1 है, इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है, तो उसको सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना होगा। 1 और कोट स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। और ऊपर वाली वैल्यूज क्या आएंगी भाई? क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, बहुत सिंपल है। कोट स्क्वायर ए को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके क्रॉस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब फाइनली मैं लिख सकता हूं जो भी मेरा सेक ए है वो इक्वल हो जाएगा हमारा यहां पर रूट, जो भी मेरा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 है, ऊपर वाला जो है वैल्यू ये यहां पर आ जाएगी। उसके बाद एक लाइन इस तरह से लगा देता हूं और एक अलग रूट में नीचे वाला जो मेरा कोट स्क्वायर ए है
उसको लिख देता हूं। मुझे क्या करना था, जो भी मेरा सेक ए है उसको चेंज करना था, कोट ए की टर्म्स में लिखना था, एक्सप्रेस करना था। तो सेक ए है उसको मैंने कोट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस यहां पर कर दिया है। अभी एक चीज बची है कि भाई 10a को कोट ए की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं। सबसे पहले तो 10a लिख लेता हूं। आपको पता है 10a किसके इक्वल होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था मैंने, ये इक्वल होता है 1 में कोट ए के इक्वल। जो भी मेरा यहां पर 10 है उसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया है कोट ए की टर्म्स में। यहां पर तीन चीजें हमने यहां पर की हैं भाई, साइन को कोट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, सेक को यहां पर कोट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, और 10 को कोट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस हमने कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसमें है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जो भी हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनको सेक ए की टर्म्स में हमें लिखना है। अब सेक ए तो हमारे पास है, सेक ए के अलावा कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और कोसेक ए, इन सभी को हमें सेक ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो बहुत सिंपल, हमारे ये तीन फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले साइन ए को सेक ए की टर्म्स में लिखने के लिए सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज मैं करने वाला हूं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या कहता है भाई, इसमें दिया गया है कि भाई हमारा कोस स्क्वायर ए जो है उसके बाद प्लस में साइन स्क्वायर ए है, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1 के इक्वल हो जाता है। मैं क्या करता हूं भाई, साइन को इसी साइड में रख लेता हूं। तो मेरा जो भी साइन स्क्वायर ए है वो एज इट इज लिख लिया, इक्वल्स टू में मेरा आ जाता है 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए यहां पर आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा कोस ए है वो इक्वल होता है 1 अपॉन सेक ए के। तो जो भी यहां पर कोस ए है इसको सेक ए की टर्म्स में मैं लिख सकता हूं। इस साइड में मेरा साइन स्क्वायर ए एज इट इज चलता रहेगा, 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। कोस स्क्वायर ए को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए में चेंज कर सकता हूं, 1 अपॉन में यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब आगे इसको सोल्व करने के लिए भाई जो भी मेरा साइन स्क्वायर ए है उसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से हम 1 लगा सकते हैं। 1 हमने क्यों लगाया है, क्योंकि भाई ये भी फ्रैक्शन बन जाएगा, इस तरफ भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर्स का। तो यहां पर डिनोमिनेटर में 1 है, यहां पर है सेक स्क्वायर ए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, एलसीएम हमारा आ गया। अब ऊपर वैल्यूज क्या आएंगी भाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर ए को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस का साइन लगा लो, 1 को 1 में क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1। अब मुझे क्या करना है भाई, साइन ए को सेक ए की टर्म्स में चेंज करना है, तो इस स्क्वायर को मुझे हटाना होगा, साइन ए आना चाहिए मेरा इस तरफ है। तो क्या करूं मैं, जो भी मेरा यहां पर साइन स्क्वायर ए है, स्क्वायर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है भाई, रूट लगा दो। अगर मैंने इस तरफ रूट लगाया है तो इस तरफ भी रूट लगाना पड़ेगा, तो भाई इस तरफ भी मैं इस तरह से रूट लगा देता हूं। यहां पर जो हमारा स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर साइन ए आ जाएगी, इक्वल्स का साइन लगा करके जो भी मेरा यहां पर सेक ए है और प्लस का 1 है, सॉरी सेक स्क्वायर ए है और प्लस का 1 है वो एज इट इज आ जाएगा। इस पर इस तरह से मैं रूट लगा देता हूं। उसके बाद नीचे वाला जो मेरा सेक स्क्वायर ए है वो भी रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए मैंने लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा गाइस, देखो नीचे वाला सेक स्क्वायर ए, इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते हैं, जस्ट हमें वही करना है, बाकी सब सेम रहेगा। जो मेरा साइन ए है इक्वल्स का साइन लगा करके रूट के अंदर आता है जो मेरा सेक स्क्वायर ए और प्लस का 1 एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमें ध्यान देना है, यहां पर आप देखो जो भी स्क्वायर है इससे रूट को कैंसिल कर दूंगा तो सेक ए मेरा बच जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे सेक ए। अगर मुझे साइन ए को सेक के टर्म्स में लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए को हमने सेक ए की रेशियो में इस वाले पेज पर लिख दिया है। अब दूसरे की बात करते हैं कोस ए की, तो उसके लिए इस तरह से एक लाइन लगा देता हूं ताकि अलग अलग रहे हमारा, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई कोस ए। कोस ए को सेक के टर्म्स में लिखने के लिए क्या करूंगा, बहुत आसान है ना भाई, ये फॉर्मूला है, जस्ट यही आपको लिख देना है। कोस ए इक्वल होता है 1 अपॉन में सेक ए के,
यहां पर हमने क्या किया, कोस ए को चेंज कर दिया सेक ए की टर्म्स में। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है भाई, साइन ए को हमने सेक के टर्म्स में लिख दिया है। उसके बाद कोस ए जो हमारा आता है इसको भी हमने सेक के टर्म्स में लिख दिया है। अब हमारा टेन कोट और कोसेक बचा है, उनको भी सेक ए की टर्म्स में लिखेंगे। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। साइन और कोस को हमने चेंज कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है सेक ए की टर्म्स में। अब बारी आ जाएगी टेन ए को सेक ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की, तो उसके लिए दूसरे वाला फॉर्मूला जो है ना वो एज इट इज यहां पर आपने लिख लेना है। दूसरे वाला फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरा टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है ये यहां पर सेक स्क्वायर ए के। मुझे क्या करना होगा भाई, टेन ए तो मेरे पास है, इस तरफ सेक स्क्वायर ए भी है, तो मैं क्या करता हूं, जो भी यहां पर 1 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। इस तरफ मेरा आ जाएगा यहां पर टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू में मेरा आ जाएगा इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर ए, और जो भी 1 यहां पर प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर माइनस का 1 हो जाएगा। अब एक चीज और मुझे करनी होगी, मुझे टेन ए चाहिए है इस साइड में, तो इस स्क्वायर को हटाना होगा भाई। स्क्वायर हटाने की निंजा टेक्निक क्या होती है, रूट लगा दो, दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा हमें। अगर इस तरफ रूट लगाया है तो इस तरफ भी रूट लगाना पड़ेगा। इसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ मेरा आ जाएगा यहां पर टेन ए, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। मैंने क्या किया यहां पर, जो भी टेन ए है उसको सेक ए की टर्म्स में एक्सप्रेस मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला टेन ए भी हमने एक्सप्रेस कर दिया। बात करते हैं कोट ए की, तो उसके लिए लाइन लगा लेता हूं इस तरह से। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई कोट ए, जो भी कोट ए है वो किसके इक्वल होता है, कोट ए इक्वल होता है 1 अपॉन में टेन के। तो यहां पर आ जाएगा मेरा 1 अपॉन में टेन ए। सिंपल सी बात है, हमारा यहां पर टेन ए की वैल्यू आपको दिख रही है, टेन ए की वैल्यू आपको पता है ना, तो बस इस टेन ए की जगह पर आपने टेन ए की जो भी वैल्यू यहां पर फाइंड की है वो पुट कर देनी है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, कोट ए इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा 1, और टेन ए की जगह पर जो भी यहां पर हमने टेन ए की वैल्यू फाइंड की है, रूट के अंदर हमारी क्या है, रूट के अंदर आ जाता है सेक स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस में 1। मैंने यहां पर क्या किया, जो मेरे पास टेन ए की वैल्यू थी इस टेन ए की जगह पर मैंने पुट कर दी है। तो जो भी मेरा कोट ए था उसको एक्सप्रेस कर दिया है मैंने यहां पर सेक स्क्वायर ए की टर्म्स में। तो कोट ए के नीचे भी यहां पर लाइन लगा देता हूं। अब हमारा बचता है कोसेक ए। कोसेक ए को भी मुझे क्या करना है, सेक ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कोसेक ए को सेक ए की टर्म्स में चेंज करने के लिए यहां पर लाइन लगा लेता हूं। बहुत ही ईजी वे में इसको सोल्व कर लेंगे। आपको पता है ना कि जो भी हमारा कोसेक ए है ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में साइन ए के इक्वल ये होता है। और पीछे वाले पेज पर हमने साइन ए को सेक ए की टर्म्स में सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया था। तो हम क्या करते हैं, जो भी साइन ए की वैल्यू हमें मिली थी ना, इस साइन ए की जगह पर डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने पीछे वाले पेज पर वैल्यू क्या फाइंड की थी, यहां पर लिखकर आपको बता देता हूं। जो भी हमारा साइन ए है वो इक्वल हमारा किसके मिला था, अंडर रूट हमारा मिला था सेक स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस 1 ये रूट के अंदर था, और नीचे हमें मिला था सेक स्क्वायर ए। अगर मैं इसका डायरेक्ट उल्टा कर देता हूं ना तो मेरा कोसेक ए हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो भी साइन ए है उसकी जगह पर साइन ए की जो भी वैल्यू हमारी ये है इसको पुट करते हैं। इसको पुट करेंगे तो इस साइड में मेरा जो भी है कोसेक ए एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 1 मेरा आ जाएगा। उसके बाद यहां पर जो भी मेरी वैल्यू है साइन की, इस वैल्यू को लेकर आ जाता हूं, जो हो जाएगी यहां पर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और उसके बाद डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा सेक ए। अगर आपको कभी भी किसी एक वैल्यू के नीचे फ्रैक्शन दिया हो तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, यहां पर सबसे पहले कोसेक ए लिख लेते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू में 1, जो भी ऊपर वाली वैल्यू है ना मेरा वो एज इट इज यहां पर आ जाएगी। 1 के नीचे जो भी फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को पलट कर ऊपर 1 में ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ध्यान रखना है फ्रैक्शन को हमें पलटना है। तो सेक ए नीचे है, पलटने पर ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, जो भी हमारा इस फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू है ना वो नीचे यहां पर हमें लिख देनी है। यहां पर हमारा आ जाएगा, यहां पर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस में
1 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कोसेक ए जो है वो एज इट इज इक्वल्स टू में 1 से यहाँ पर सेक ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेक ए ही रहेगा। इसके बाद जो भी यहाँ पर रूट है वो लगा लेना है और नीचे हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 है। हमने क्या करना था, जस्ट जो भी हमारा साइन ए आया है अगर हम उसका उल्टा कर देंगे, सेक स्क्वायर ए को हम ऊपर लिख देंगे और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को नीचे लिख देंगे तो हमारा कोसेक ए जो है वो सेक ए की टर्म्स में यहां पर चेंज हो जाता है। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए, सभी को हमने यहां पर सेक ए की टर्म्स में लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, इसमें दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 के हर एक पार्ट में जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसके सॉल्यूशन के तौर पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन चूज करना है, उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन भी हमें देनी है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू में क्या आएगा भाई, ऑप्शन में है 1 9 8 और 0। सही ऑप्शन मैं आपके लिए चूज कर देता हूं ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर 9 आना चाहिए। जस्टिफिकेशन बता देता हूं, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है ना इनमें से 9 कॉमन ले लो। अगर मैं 9 यहां से कॉमन ले लेता हूं, देखो 9 यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है, 9 को मैंने कॉमन ले लिया। अगर 9 कॉमन ले लूंगा तो सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए मेरा बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लूंगा सेक स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस में यहां पर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, फॉर्मूले जो आप देखते हो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसमें सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है ना। तो मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा ये फॉर्मूला है ना, जो भी फॉर्मूला है इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं भाई, मैं क्या करता हूं, जो भी यहां पर 10 स्क्वायर ए है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। यहां पर मेरा 1 एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा लूंगा, सॉरी प्लस का साइन नहीं लगाना है मुझे लगाना है इक्वल्स का साइन है। जो भी 1 है ये एज इट इज यहां पर लिख लिया, इक्वल्स टू में क्या है मेरे पास सेक स्क्वायर ए है, उसके बाद यहां से 10 स्क्वायर ए प्लस का है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर ए। ध्यान से आप देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। 9 एज इट इज इनकी जगह पर मैं 1 पुट कर दूंगा, 9 इंटू में 1 इक्वल हो जाएगा 9 के। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट का बी ऑप्शन करेक्ट चॉइस क्यों होगी, उसकी जस्टिफिकेशन यहां पर मैंने कर दी है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। सेकंड के लिए चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट आ जाता है, इसमें है 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू में 1 प्लस में कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, जो भी हमारा टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा है इन सभी को हमें साइन और कोस की टर्म्स में चेंज करना होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, सबसे पहले तो वो बता देता हूं भाई, 2 इसका आंसर हमें मिलने वाला है, लेकिन बहुत लंबी सी कैलकुलेशन होगी तो क्या करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले हमारा 1 एज इट इज आ जाएगा। अब जो भी हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, यहां पर आप देख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई साइन थीटा अपॉन में यहां पर आ जाएगा मेरा कोस थीटा, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके सेक थीटा को मुझे कोस की टर्म्स में चेंज करना है, तो ये वाली आइडेंटिटी लिख सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कोस थीटा के इक्वल होता है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अगला वाला ब्रैकेट शुरू करेंगे, 1 आ जाता है तो 1 के बाद प्लस का साइन लगा करके जो भी कोट थीटा है, कोट थीटा को कोस और साइन की टर्म में चेंज करेंगे तो आ जाएगा मेरा क्या, कोस थीटा। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरा साइन थीटा। जो भी चीजें यहां पर मैंने लिखी है ना ये सारी आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दी थी मैंने, ठीक है। इसके बाद माइनस का साइन लगा लेते हैं और आखिरी में है यहां पर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के इसके इक्वल होता है 1 अपॉन में साइन के इक्वल होता है, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट कर देंगे यहां पर क्लोज है। अब आपको ध्यान देना है, क्या चीज ध्यान देनी है, जो भी हमारा यहां पर डिनोमिनेटर में है इनका हमें एलसीएम लेना होगा। यहां पर 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, कोस थीटा है, कोस थीटा है, इनका एलसीएम लेंगे तो भाई कोस थीटा ही
हमारा रहेगा। ऊपर वैल्यूज क्या आ जाएंगी, देखो कोस थीटा हमारा एलसीएम आया है, यहां पर भी कोस थीटा है, यहां पर भी कोस थीटा है, जिसके नीचे कोस थीटा नहीं है उसमें कोस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। कोस थीटा को यहां पर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस में हमारा आगे वाली जो वैल्यूज है हमारी साइन थीटा और प्लस में 1 है, ये एज इट इज आ जाएंगी। साइन थीटा आ गया, प्लस में 1 हमारा आ गया, ब्रैकेट एज इट इज हमने लगा दिया। अगला वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो उसमें भी हमें सेम चीज करनी है, बस यहाँ पर जो हमारा 1 है ना, इसके नीचे भी अपनी तरफ से 1 रख लेना है। अब यहाँ पर एलसीएम हमें 1 साइन थीटा और साइन थीटा का लेना है, तो भाई साइन थीटा 1 1 इनका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही हमें मिलेगा। अब सेम वही करना है हमें भाई, कोस थीटा एलसीएम लिया था, जिसके नीचे कोस थीटा नहीं है उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया था, तो साइन थीटा हमारा एलसीएम आया है, जिसके नीचे साइन थीटा नहीं है उसके ऊपर वाली वैल्यू में हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा साइन थीटा, उसके बाद प्लस में आ जाएगा हमारा कोस थीटा एज इट इज, माइनस में 1 हमारा एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद देखो ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मींस ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उसको आपने ध्यान से समझना है। देखो कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, दूसरे वाले ब्रैकेट में देखोगे तो भी यहां पर आपको दिखेगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, एक ही बात है ना भाई, बस टर्म्स आगे पीछे हैं। यहां पर कोस थीटा प्लस में साइन थीटा है, यहां पर भी कोस थीटा प्लस में साइन थीटा है, एक तरह से वही तो है भाई, कोस थीटा साइन थीटा एक ही बात तो हुई ना, आगे पीछे हैं बस टर्म्स हमारी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, ये हमारा ए है तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जो हमारा 1 है इसको हम मान लेते हैं भाई बी, तो यहां पर जो हमारा 1 है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूले की फॉर्म में दिखाई देगा भाई, ए प्लस में बी है, उसके बाद ए माइनस में बी है। फॉर्मूला आपको पता है ना, नहीं पता है तो बता देता हूं, फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी, ये होता है इसके बाद ए माइनस में बी, फॉर्मूला इक्वल होता है ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के लिए, ये होता है पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला। तो हमें ये कुछ इसी फॉर्म में है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी की फॉर्म में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए हमारा क्या है, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई कोस थीटा, उसके बाद प्लस का यहां पर लिख लेता हूं मैं साइन थीटा। फॉर्मूला इस पर हमने अप्लाई किया है, तो सबसे पहले हमें इसे ए का स्क्वायर करना होगा, यानी कि इस पे हम इस तरह से स्क्वायर लगा लेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो भी ये फॉर्मूला है इसके अनुसार हमें क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है। बी हमारा क्या है गाइज, देख सकते हो बी हमारा है 1, तो यहां पर 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। हमने क्या किया है, इस a प्लस बी और a माइनस बी, इस पर ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखो कोस थीटा साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोस थीटा, उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा, बीच में कोई भी साइन नहीं आया है, इट मीन्स ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला और बता देता हूं आपको, पोलिनोमियल्स का ही पहले से भी पता होगा आपको फॉर्मूला, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2ab। ये वाला फॉर्मूला हम कहां पर अप्लाई करने वाले हैं, यहां पर देखो कोस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में यहां पर हमें ये दिए गए हैं, ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई हम कर देंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके जो भी हमारी b की वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा है इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab है वो करना है हमें, तो 2 आ जाएगा, a की जगह पर हम रख देंगे कोस थीटा और b की जगह पर हम रख देंगे साइन थीटा। हमने क्या किया, जो भी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कोस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यूज हमें मिल गई। इसके बाद माइनस में 1 का स्क्वायर है, तो माइनस साइन एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यूज क्या है भाई, वो एज इट इज आ जाएंगी कोस थीटा और साइन थीटा।
अब फॉर्मूलों की बारी आ जाती है भाई, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका भी कहीं ना कहीं तो यूज होगा। यहां पर देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूलों में देखोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली फॉर्म आपको यहां पर दिख रही है, और ये किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखने पर पता चलेगा पहले वाले फॉर्मूले में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, यानी कि इन दोनों टर्म्स की जगह पर हम 1 पुट कर सकते हैं। तो भाई 1 यहां पर मैं पुट कर देता हूं, उसके बाद इन दोनों की जगह पर मैंने क्या कर दिया है, 1 पुट यहां पर कर दिया है, इन दोनों की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया। इसके बाद जो हमारी ये वैल्यूज हैं एज इट इज यहां पर लिख देंगे, प्लस का यहां पर आ जाएगा मेरा 2, उसके बाद आ जाएगा कोस थीटा, एंड उसके बाद आ जाएगा मेरा साइन थीटा, देन -1 आ जाएगा। अब एक चीज देखो आप, यहां पर प्लस का 1 है, यहां पर माइनस का 1 है, यानी कि क्या होगा, 1 में से 1 को माइनस कर देंगे। चलो नेक्स्ट वाले स्टेप में करेंगे, बता मैंने अभी दिया है, डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यूज हैं कोस थीटा और साइन थीटा ये एज इट इज हमारी आ जाएंगी। अब आगे भी हमें सोल्व करना पड़ेगा, जगह हमारे पास कम है, तो यहां पर आ जाते हैं। भाई सबसे पहले 1 यहां पर प्लस का है, 1 यहां पर माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 2 कोस थीटा साइन थीटा यहां पर बचेगा, तो उसको लिख लेते हैं 2 कोस थीटा, एंड यहां पर आ जाएगा उसके बाद साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमेशा हमारा कोस थीटा और साइन थीटा जो भी है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया। अब आप देखो ध्यान से, भाई ऊपर भी कोस थीटा है, नीचे भी कोस थीटा है, तो मैं कोस थीटा से कोस थीटा को कैंसिल कर देता हूं, ऊपर भी साइन थीटा है, नीचे भी साइन थीटा है, तो भाई साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल कर देता हूं। बचेगा क्या, सिर्फ अकेला यहां पर 2 बच जाता है। इसीलिए शुरू में मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर है, सही ऑप्शन है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C2 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट के लिए। आई नो जस्टिफिकेशन थोड़ी सी लंबी है, लेकिन भाई करनी पड़ेगी, बुक में अगर क्वेश्चन दिया गया है तो। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, तो ध्यान से इसको मैंने समझा दिया है, इसमें कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट आ जाता है, इसमें है सेक ए प्लस में 10a इंटू में 1 माइनस साइन ए। जो ट्रिक हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यूज की थी वही इसमें यूज करेंगे। हम सेक ए को साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर देंगे, और जो भी हमारा 10 है इसको भी हम कोस और साइन के टर्म्स में चेंज कर देंगे। ये एक ट्रिक होती है, अगर कहीं आप उलझ जाते हो तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके होते हैं उनको साइन और कोस की टर्म्स में चेंज करने पर सिंप्लीफाई करना आपके लिए इजी हो जाता है, तो मैंने ट्रिक भी बता दी है। अब इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा भाई, इसको सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा क्या, चलो सोल्व करके ही पता कर लेते हैं। सबसे पहले सेक ए है, सेक ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन में कोस ए लिख सकता हूं, तो सेक ए को यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन में कोस ए, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं, 10a यहां पर दिया गया है, 10a को मैं साइन और कोस की टर्म्स में लिख सकता हूं, साइन ए प्लस में कोस ए, तो यहां पर आ जाएगा मेरा साइन ए, उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोस ए, ब्रैकेट बंद करके आगे वाला ब्रैकेट देखो पहले से साइन हमारा दिया गया है, तो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, 1 माइनस में हमारा साइन ए है, एज इट इज यहां पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई यहां फ्रैक्शन है, यहां फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के दोनों डिनोमिनेटर्स में कोस ए है, तो एलसीएम ले लेते हैं। भाई दोनों सेम है नीचे, तो वही हमारा एलसीएम हो जाता है। अब ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी, ऊपर वाली वैल्यूज अगर नीचे सेम है तो ऊपर भी हमारी वैल्यूज सेम रहेंगी। 1 प्लस में साइन ए हमारा आ जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे बंद, और नेक्स्ट वाला ब्रैकेट 1 माइनस में साइन ए एज इट इज हम लिख देंगे। फिर से पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला याद करेंगे। भाई देखो 1 प्लस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए, कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा क्या, ए प्लस में बी, उसके बाद ए माइनस में बी, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इन पोलिनोमियल्स वाले फॉर्मूलों का भी बहुत ही यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए को। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए हमारा क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हम इस 1 को लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे। हमें बी का स्क्वायर करना होगा, बी हमारा यहाँ पर साइन
ए है तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई साइन ए, और इसका कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। देखो ऊपर तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, नीचे तो हमारा कोस ए है सिर्फ, ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अगर इस 1 का स्क्वायर करता हूं मैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, माइनस का साइन लगा लेते हैं भाई, साइन स्क्वायर ए, जो भी मेरा साइन ए है इसका स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, मैंने पहले से बता दिया। अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं तो यहां पर हमारा कोस ए एज इट इज आ जाएगा। अब हमें जो हमारे 3 फॉर्मूले हैं इनकी तरफ देखना है। भाई देखो जो भी यहां पर मेरा है साइन स्क्वायर ए और 1 यहां पर मुझे मिल रहा है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हमें चाहिए है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सबसे पहला वाला फॉर्मूला है ना, रफली इसको यहां पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, उसके बाद आता है प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है हमारा 1 के। मैं क्या करता हूं भाई, जो भी मेरा यहां पर साइन स्क्वायर ए है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। इस तरफ मेरा क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए बचेगा, उसके बाद इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, और यहां पर से साइन स्क्वायर ए प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना, हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू की जगह पर। तो यहां पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी मेरा कोस ए एज इट इज रहेगा। अब नीचे हमारे पास कोस ए है, ऊपर हमारे पास कोस स्क्वायर ए है। अगर मैं कैंसल करूंगा तो स्क्वायर यहां से हट जाएगा और हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, कोस ए हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर कोस ए इंटू में कोस ए होता है, तो एक कोस से ऊपर वाला एक कोस कट जाएगा, एक कोस ए यहां पर हमारा बच जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोस ए हमें आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट अभी बचा है, उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट यानी कि फोर्थ वाला पार्ट है। इसमें है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। इसको तो सोल्व करने पे मैं वैसे ही बता सकता हूं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 10 स्क्वायर ए हमें आंसर में मिलेगा। कैसे मिलेगा, जस्टिफिकेशन में समझ लो। सबसे पहले देखो 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए है, फॉर्मूला देखो सेकंड नंबर वाला, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर ए के। तो जो भी यहां पर 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए दिया गया है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए में लिख सकता हूं इजीली। बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाला फॉर्मूला देखो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, यहां पर तीसरे वाला फॉर्मूला देखना है आपने, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए है, ये किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर ए के। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए में लिख सकता हूं। बहुत सिंपल चीजें हमने लिख दी हैं। अब मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में ट्रिक क्या बताई थी भाई, जब भी आप उलझ जाओ हो तो आपको क्या करना है, साइन और कोस की टर्म्स में उसको चेंज कर लेना है। भाई सेक ए है, सेक ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन में कोस ए, कोस में चेंज कर लेना है मुझे। तो सेक स्क्वायर ए है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस की टर्म्स में 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। इसके बाद नीचे वाला जो हमारा है कोसेक स्क्वायर ए, इसको साइन की टर्म में मैं चेंज कर सकता हूं, 1 अपॉन में साइन हो जाएगा जैसे यहां पर किया गया है। कोसेक स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, हमें स्क्वायर भी साथ में लगा देना है। अब क्या किया जाए, बहुत आसान तरीका होता है। अगर फ्रैक्शन ऊपर भी दिया गया हो और फ्रैक्शन नीचे भी दिया गया हो, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन होता है हमारा एज इट इज हमें लिख लेना है, 1 अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए। उसके बाद जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है ना, इसी को पलटकर ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बहुत सिंपल रूल होता है। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, नीचे वाला फ्रैक्शन है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, इसको हम पलट देंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा हमारा 1। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए, और जो भी नीचे मेरा कोस स्क्वायर ए है इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा कोस स्क्वायर ए ही रहेगा। अब आप मुझे बताओ एक बात भाई, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा या फिर साइन ए अपॉन में कोस ए किसके इक्वल होता है। एक साइड में बता देता हूं भाई, tan ए जो है ना वो इक्वल होता है हमारा साइन अपॉन में
कोस के, ये आपको सारी चीजें मैंने कहां पर बताई थी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो यहां पर देखो साइन अपॉन में कोस है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 10 के इक्वल ये हो जाएगा। यहां पर ऊपर साइन का स्क्वायर है, नीचे कोस का स्क्वायर है, तो हम भाई 10 का भी स्क्वायर कर देंगे और एंगल ए भी यहां पर लिख देंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट यानी कि फोर्थ वाला पार्ट है, उसके लिए डी वाला ऑप्शन मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, ये सही होगा। आंसर हमने यहां पर फाइंड कर लिया है, ये जस्टिफिकेशन हमारी हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी फोर्थ पार्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। नंबर 4 शुरू करते हैं। इसमें है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइन। जो भी यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एंगल्स दिए हैं ना, यहां पर थीटे दिए गए हैं या फिर एंगल ए दिया गया है, वो सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं। हमें इनको इक्वल प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 के हर एक पार्ट में। तो जो भी फॉर्मूले और आइडेंटिटी यूज होंगे राइट हैंड साइड में आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा मैं हर एक क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अब जैसे फर्स्ट वाले पार्ट के लिए देखो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है, इसको हमें इक्वल करना है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा के। तो यहां पर ट्रिक ये है कि भाई सबसे पहले क्या करो, जो भी हमारा कोसेक थीटा है और कोट थीटा है, इसको हम साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। कोसेक थीटा को मैं साइन थीटा में लिख सकता हूं। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगा लूंगा। कोट थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, कोट थीटा होता है मेरा कोस थीटा, उसके बाद अपॉन में साइन थीटा। जो भी यहां पर मेरे कोसेक थीटा और कोट थीटा थे, इनको मैंने साइन और कोस की टर्म्स में एक्सप्रेस यहां पर कर दिया। अब ब्रैकेट लगा देंगे, इनका स्क्वायर हो रखा है तो भाई यहां पे स्क्वायर भी हमें कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो भाई। दोनों जगह पर आपको दिख रहा है साइन थीटा है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा यहां पर साइन थीटा ही रहेगा। डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ गया, ऊपर वाली वैल्यू पर आ जाते हैं। अगर नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर भी वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि यहां पर आ जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा, और उसके बाद जो भी हमारा स्क्वायर है एज इट इज लगा रहने देंगे। जो भी यहां पर हमारा ये स्क्वायर लगा है, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू है हमारी 1 माइनस में कोस थीटा, इस पर स्क्वायर अलग से लगा लेते हैं, और नीचे वाली जो वैल्यू है उस पर स्क्वायर अलग से लगा लेते हैं। स्क्वायर यहां पर साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल चीज हमें क्या करनी है भाई, 1 माइनस में कोस थीटा है, हम इसको दो बार लिख सकते हैं ना। जैसे अगर किसी वैल्यू 2 पर हम स्क्वायर कर देते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी हम लिख देते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 माइनस में कोस थीटा, ब्रैकेट बंद करके फिर से लिख देता हूं मैं 1 माइनस में कोस थीटा, ब्रैकेट बंद करके नीचे वाली वैल्यू जो मेरी है साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसको मैं लिख देता हूं। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए यहां पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाले जो भी हमारे ब्रैकेट हैं एज इट इज हमें लिखने हैं। 1 माइनस में आ जाएगा हमारा कोस थीटा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी 1 माइनस में कोस थीटा। हमें चेंज कहां पर करना है, हमें देखना है भाई डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, आइडेंटिटी आपको यहां पर दिख रही है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस आइडेंटिटी यानी कि इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा जो भी हमारा आइडेंटिटी में है, इसको एज इट इज रखते हैं, इक्वल्स का साइन लगा करके 1 लिख लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल सा हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी में थोड़ा सा बदलाव करने पर 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो जो भी साइन स्क्वायर थीटा यहां पर डिनोमिनेटर में दिया गया है, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस 1 का स्क्वायर कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहता है। तो इस 1 पे मैंने अपनी तरफ से यहां पर स्क्वायर लगा दिया है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर की तरफ हमारा 1 माइनस में कोस थीटा एज इट इज, नेक्स्ट वाले में भी 1 माइनस में कोस थीटा हमारा एज इट इज। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, आइडेंटिटी आपको याद होगी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के। तो जो भी हमारा यहां पर 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, जो हमारी ये आइडेंटिटी है पोलिनोमियल वाली, ये लगा देंगे। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस में आ जाएगा हमारा कोस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, 1 माइनस में आ जाएगा हमारा
कोस थीटा। अब आप देखो ऊपर की तरफ हमें क्या दिया गया है, 1 माइनस में कोस थीटा, नीचे की तरफ भी हमें दिया गया है 1 माइनस में कोस थीटा। मैं क्या करूं भाई, ऊपर वाले ब्रैकेट से नीचे वाले पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर दूंगा। अगर कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 माइनस में कोस थीटा बच जाएगा और नीचे की तरफ 1 प्लस में कोस थीटा आ जाएगा। हमें यही तो प्रूव करना था भाई। देख सकते हो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू सोल्व करते करते हमारी आ गई है। यहां पर हम लिख देंगे इक्वल्स टू में RHS, हैंस प्रूव्ड। हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज को सोल्व करना शुरू किया था और सोल्व करते करते हमारे पास जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो मिल गई है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। जो आइडेंटिटीज यूज की वो यहां पर मैंने लिख दी थी आपके लिए पहले ही। अब सेकंड वाले को करना है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट हमें दिया गया है। इसमें है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इसको हमें इक्वल करना है 2 सेक ए के। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये पहले से ही कोस और साइन की टर्म्स में है। तो हम क्या करें भाई, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज हैं यहां से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन ए और कोस ए है, इनका एलसीएम लेंगे। तो भाई 1 प्लस में जो भी हमारा साइन ए है और जो भी हमारा कोस ए है ये डिनोमिनेटर में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर वाली वैल्यूज की बात कर लेते हैं। अगर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर वाली वैल्यूज के लिए क्या करें भाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी हमारा कोस ए है, कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं। 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। यहां पर हमारा इसका होल स्क्वायर लगेगा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करें भाई, हमें एक आइडेंटिटी पता है पोलिनोमियल वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इस पर हम वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हमारा यहां पर कोस स्क्वायर ए है वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस में यहां पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो भी साइन स्क्वायर ए है ये हो जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कर दिया, उसके बाद 2ab होगा। तो प्लस का साइन लगा करके यहां पर हमारा 2 आ जाएगा। ए हमारा 1 है और बी हमारा क्या है, साइन ए है। ये चीजें हमने यहां पर कर ली। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करेंगे भाई, जो भी मेरा 1 प्लस साइन ए और कोस ए है ये एज इट इज चलता रहने देते हैं। तो 1 प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरा साइन ए, उसके बाद आ जाएगा मेरा कोस ए। अब आगे सोल्व करने के लिए जो आइडेंटिटी नंबर सेकंड मैंने यहां पर लिखी है राइट हैंड साइड में, इसको ध्यान से देखो। अब देखो साइन स्क्वायर ए है मेरे पास और कोस स्क्वायर ए है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये किसके इक्वल हो जाते हैं, आइडेंटिटी की तरफ देखोगे तो ये 1 के इक्वल होते हैं। तो भाई जो भी मेरी टर्म यहां पर है कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह पर सबसे पहले मैं 1 लिख देता हूं। ठीक है, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए ये हो गए यहां पर 1 के इक्वल। इसके अलावा हमारे पास यहां पर 1 का स्क्वायर है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके ये वाली टर्म हमारी बच जाती है। इसको देख लेते हैं भाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा यहां पर साइन ए है वो भी एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमारी सेम एज इट इज चलती रहेंगी। यहां पर आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए एंड इनटू में कोस ए। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में तो क्या किया जाए भाई, यहां पर 1 प्लस 1 है तो भाई 2 लिख देते हैं इनको ऐड करके। उसके बाद प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारा साइन ए एंड डिनोमिनेटर में हमारी वही वैल्यूज फिर से आ जाएंगी। 1 प्लस में आ जाएगा हमारा यहां पर साइन ए एंड फिर से आ जाएगा यहां पर कोस ए। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा भाई। देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर हमारे पास आता है 1 प्लस साइन ए, यहां पर है 2 प्लस में 2 साइन ए। जो ऊपर वाली हमारी वैल्यू है 2 यहां पर भी आता है यहां पर भी आता है, दोनों टर्म्स में आ रहा है। तो मैं क्यों ना 2 को कॉमन ले लूं। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो आएगा क्या भाई, 2 में से 2 को कॉमन ले लूंगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद इससे नेक्स्ट वाली जो टर्म है 2 साइन ए, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा मेरे पास साइन ए, देन ब्रैकेट क्लोज करके नीचे वाली वैल्यूज फिर से हमारी एज इट इज रहेंगी। 1 प्लस में साइन ए एंड जो भी हमारा कोस ए है वो एज इट इज
आ जाएगा। अब ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए है, नीचे भी देखो 1 प्लस साइन ए है, सेम वैल्यू है तो कैंसल कर दो। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, जो भी मेरा ऊपर की तरफ 2 है, ठीक है, मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूं 2। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरा कोस ए, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 2 इंटू में 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कोस ए एज इट इज आएगा। अब आप मुझे बताओ भाई 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है? आप में से बहुत सारे सही आंसर कर देंगे, ये इक्वल होता है हमारा 2, तो एज इट इज आ जाएगा। जो हमारा यहां पर 1 अपॉन कोस ए है ये इक्वल होता है सेक ए के, तो यहां पर आ जाएगा हमारा सेक ए। क्या हमें यही प्रूव करना था भाई? 2 सेक ए यहां पर हमें मिल जाता है, तो हम यहां पर लिख देंगे इक्वल्स टू में हो गया है ये आर एच एस के, हैंस प्रूव्ड। जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू किया था, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमें मिल गई है, तो सेकंड वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। इन दोनों आइडेंटिटीज का हमने यहां पर यूज किया। अब थर्ड वाला कैसे करना है उसके लिए चलेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। थर्ड वाला पार्ट हमारे सामने आ गया है, इसमें दिया है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, इसको इक्वल करना है 1 प्लस में सेक थीटा कोसेक थीटा। बहुत इजीली इसको समझा दूंगा। सबसे पहले ट्रिक तो मैंने आपको क्या बताई है, अगर हमें टेन और कोट दिया हो तो हम क्या करें, साइन और कोस की टर्म्स में इसको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आ जाता है हमारा टेन थीटा, इसको मैं साइन और कोस में कैसे लिख सकता हूं, टेन थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा यहां पर कोस थीटा। इसके बाद डिनोमिनेटर में भी मुझे यही करना है भाई, मुझे यहां पर क्या दिया गया है, डिनोमिनेटर में 1 दिया गया है, उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगा लेता हूं। कोट थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, कोस और साइन की टर्म्स में, तो ये हो जाता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसके बाद प्लस का साइन लगा करके यहां पर हमारा कोट थीटा आता है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा मेरा साइन थीटा। इसके बाद डिनोमिनेटर में भी मुझे यही करना है, 1 माइनस में आ जाता है यहां पर टेन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। मैंने क्या किया, जहां पर भी टेन थीटा कोट थीटा टेन थीटा जो भी दिया गया था साइन थीटा कोस थीटा में, उसको मैंने चेंज कर लिया। अब क्या किया जाएगा, देखो गाइज एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। जो नीचे वाली वैल्यूज है ना, इनको सोल्व करने के लिए, फ्रैक्शंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। उसके लिए देखो जो भी हमारा यहां पर 1 दिया गया है, इसके नीचे अपनी तरफ से मैं 1 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर जो हमारा 1 आता है, इसके नीचे भी अपनी तरफ से मैं 1 लगा सकता हूं। अब जो हमारे नीचे वाले फ्रैक्शन है ना, ठीक है, नीचे वाले फ्रैक्शन में साइन थीटा और 1 का मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है ना, सबसे पहले इनको एज इट इज यहां पर मैं लिख लेता हूं। ऊपर वाले फ्रैक्शन में मेरे पास आ जाएगा यहां पर साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा, उसके बाद आ जाएगा यहां पर कोस थीटा एंड आ जाएगा यहां पर साइन थीटा। इनके बीच में जो हमारी वैल्यू होगी, नीचे वाली वैल्यू, यहां पर जो हमारी वैल्यू है 1 अपॉन में 1, नीचे वाले 1 का और साइन थीटा का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हमारे पास है साइन थीटा ही मिलेगा। ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी भाई, इस पर ध्यान देना है आपने। साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। साइन थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा मेरा साइन थीटा, उसके बाद माइनस का साइन लगा करके 1 को कोस थीटा में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा कोस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से बीच में जो हमारा प्लस का साइन है ये एज इट इज आ गया। यहां पर फिर से हम लाइन लगा लेते हैं, नीचे वाली जो फ्रैक्शन है हमारे इनको सोल्व करेंगे। 1 और कोस थीटा का यहां पर एलसीएम लिया जाएगा तो कोस थीटा ही आएगा एलसीएम में। ऊपर वाली वैल्यूज क्या आएंगी, वही करना है भाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई। कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा कोस थीटा, उसके बाद माइनस का साइन लगा करके यहां पर जो साइन थीटा हमारा आता है वो एज इट इज यहां पर लिख देना है। अब एक बात यहां पर समझो, जब भी हमें ऊपर फ्रैक्शन दिया हो और नीचे भी फ्रैक्शन दिया हो तो उन फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, जो ऊपर वाला हमारा फ्रैक्शन होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये तो एज इट इज रहता है। इसमें नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है ना, नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या किया जाता है, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर भेज दिया जाता है और ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाता है पलट कर। तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया ऊपर वाला फ्रैक्शन लिखने के बाद। अब नीचे वाले
वाले फ्रैक्शन को पलटते हैं। भाई नीचे साइन थीटा है, इसको हम ऊपर भेजते हैं, यहां पर आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा के ऊपर वाली वैल्यू है ये नीचे चली जाएंगी। साइन थीटा माइनस में कोस थीटा यहां पर इसके नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस में आ जाएगा कोस थीटा, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। हमने अभी सिर्फ इस वाले पार्ट को ही सोल्व किया है यहां पर। अब इस वाले पार्ट पे भी यही सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जो भी हमारा ऊपर वाला फ्रैक्शन है कोस थीटा, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा साइन थीटा, एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन लगा करके नीचे वाला जो हमारा फ्रैक्शन है इसको पलट देंगे। पलटने पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा कोस थीटा, माइनस में आ जाएगा यहां पर साइन थीटा। इस तरह से इसको हमें सोल्व करना है। अब यहां पर देखो, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये एज इट इज रहेंगे। तो यहां पर आ जाएगा मेरा कोस थीटा इंटू में आ जाएगा क्या साइन थीटा, उसके बाद माइनस में आ जाएगा कोस थीटा, इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज ये वाला लगा लेते हैं। कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर की वैल्यूज को देखेंगे तो यहां पर साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप जो बताऊंगा ना उसको बहुत ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला स्टेप। यहां पर एक लाइन में इस तरह से लगा लेता हूं, आगे वाला स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। यहां पर मुझे क्या करना होगा, इस चीज को समझो। देखो गाइज, एक सिंपल सी बात होती है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्लस वाले साइन को यहां से हटाकर माइनस वाला साइन करना पड़ेगा। माइनस कैसे मैं कर सकता हूं, इस चीज को समझो। सबसे पहले जो हमारी इधर वाली वैल्यू है इसको एज इट इज यहां पर मैं लिख देता हूं। यहां पर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो भी हमारी आ जाएंगी। यहां पर आ जाएगा कोस थीटा इंटू में आ जाएगा हमारा साइन थीटा, माइनस में आ जाएगा कोस थीटा। मैं क्या करता हूं भाई, जो ब्रैकेट के अंदर मेरी वैल्यूज दी गई हैं, यहां पर साइन थीटा कैसे है, साइन थीटा के आगे किस तरह का साइन लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। ये वाला ब्रैकेट है ना, एक मिनट के लिए हम एक साइड में यहां पर लिख लेते हैं। ब्रैकेट क्या है हमारा, कोस थीटा माइनस में है साइन थीटा। इस पर एक छोटी सी चीज आपने सोचनी है। मैं क्या करता हूं भाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा भाई, मैंने माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लिया तो जो भी माइनस वाली वैल्यू है मेरी साइन थीटा, ये प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा मैंने प्लस का पहले लिख लिया, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा हो जाता है। एक सिंपल सी बात क्या हुई है कि अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। यही चीज मुझे करनी है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, माइनस साइन इसके बाहर आ जाएगा, यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा। जो भी यहां पर आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है ये माइनस का हो जाएगा अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। और माइनस साइन कॉमन लेने पर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बन जाएगा। ऊपर जो हमारा यहां पर कोस स्क्वायर थीटा है ये एज इट इज लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को देखो, डिनोमिनेटर में हमारा साइन थीटा आ जाएगा जो भी पहले दिया गया है। तो यहां पर आ गया हमारा साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, माइनस में आ जाएगा कोस थीटा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। माइनस साइन कॉमन लेने के पीछे वजह क्या है इस चीज को भी आप समझ सकते हो। देखो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, यहां पर भी हमारी सेम वैल्यू हो गई है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। अगर सेम वैल्यू हो गई है तो अब एलसीएम लेना होगा हमें डिनोमिनेटर में। देख सकते हो यहां पर है कोस थीटा, यहां पर है साइन थीटा। तो सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए हमारा कोस थीटा आ जाएगा, उसके बाद हमारा साइन थीटा आ जाएगा। इसके अलावा ब्रैकेट के अंदर हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहां पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर यहां पर लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। जो भी हमारा एलसीएम था, एलसीएम में क्या आएगा, कोस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। उसके अलावा जो कॉमन है ना हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एक बार यहां पर
आ गया। इस तरह से हमने एलसीएम ले लिया है। अब ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी भाई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो कॉमन है दोनों में, जो कॉमन नहीं है उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। साइन थीटा है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगा लेंगे, ये वाली वैल्यू हमारी कॉमन है, कॉमन के अलावा हमारा कोस थीटा है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हमारा कोस थीटा है, इसको कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस क्यूब थीटा। अब एक आइडेंटिटी आपको पोलिनोमियल वाली याद अगर हो, क्लास 9th में आपने ये पढ़ी थी, ये वाली आइडेंटिटी हमें अप्लाई कर देनी है ऊपर। हमारे पास यहां पर क्या है, ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब है, इस तरह से हमें दिया गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हमें लिख देना है। तो भाई यहां पर क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है ब्रैकेट के अंदर। तो यहां पर हमारा ए क्या है, साइन थीटा है, माइनस में बी हमारा यहां पर कोस थीटा है, ब्रैकेट क्लोज करके नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ए स्क्वायर यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर यानी कि आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर, उसके बाद ए बी यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा, सॉरी यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, थीटा जरूर लगाना है, ठीक है, मैंने नहीं लगाया है, लगा देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस में आ जाएगा हमारा ए बी यानी कि साइन थीटा, उसके बाद हमारा यहां पर आ जाएगा इसी के आगे कोस थीटा। हमने सिंपल वे में जो हमारी ये पोलिनोमियल वाली आइडेंटिटी है ना ऊपर अप्लाई कर दी है। अब इसके नीचे वाली जो वैल्यू है ना वो तो एज इट इज यहां पर आ जाएंगी। नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास कोस थीटा है, उसके बाद साइन थीटा है, उसके बाद हमारी जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा एज इट इज आ गई। अब एक चीज देखो आप, ऊपर की तरफ इस वाले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा है, नीचे की तरफ यहां पर भी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा है। अगर सेम वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट से ब्रैकेट को हम कैंसिल कर देंगे। इसके साथ ही जो सेकंड वाला हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है गाइज 1। तो जितना भी मैंने बॉक्स के अंदर यहां पर बंद करके रखा है इसकी जगह पर मैं 1 पुट कर देता हूं। ये वाली वैल्यू हम कैंसिल कर चुके हैं, इतने वाले पार्ट की जगह पर हमने यहां पर 1 लिख दिया है। इसके अलावा क्या बचता है, साइन थीटा कोस थीटा, तो यहां पर प्लस का साइन लगा करके लिख देता हूं साइन थीटा, उसके बाद आ जाता है कोस थीटा। डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, बचा क्या है डिनोमिनेटर में, कोस थीटा साइन थीटा बचता है, तो यहां पर आ जाएगा कोस थीटा और आ जाएगा साइन थीटा। अब एक चीज यहां पर कर सकते हैं हम, जो भी यहां पर मेरा 1 है उसके साथ इन दोनों को लिख सकते हैं, उसके बाद साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है उसके साथ भी इसको अलग कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे फ्रैक्शन है ना उनको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा यहां पर कोस थीटा और उसके बाद आ जाएगा साइन थीटा, प्लस का साइन लगा लेंगे, जो भी यहां पर प्लस का साइन है एज इट इज हमने लगा लिया। अब 1 के बाद हमारा क्या आता है, साइन थीटा कोस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा ऊपर साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा हमारा कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में जैसे हमारे यहां पर 1 के डिनोमिनेटर में हमने इन दोनों को लिखा है, यहां पर इसी तरह से इन दोनों को ही जो हमारा साइन थीटा कोस थीटा है इनके डिनोमिनेटर में भी यहां पर लिखा जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं भाई कोस थीटा और आ जाएगा फिर हमारा साइन थीटा। अब एक बात आप देखो, ऊपर की तरफ यहां पर साइन थीटा है, नीचे की तरफ भी साइन थीटा है, ऊपर की तरफ कोस थीटा है, यहां पर भी कोस थीटा है, तो साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल कर दो, कोस थीटा से कोस थीटा को कैंसिल कर दो, बची हुई जो वैल्यू है ना उनको देखो। अब देखो 1 अपॉन में कोस थीटा है, 1 अपॉन में कोस थीटा किसके इक्वल होता है, आप कह दोगे कि ये होता है गाइस सेकंड थीटा के इक्वल, कि भैया सेकंड थीटा के इक्वल ये हो जाता है, कौन सा, 1 अपॉन में कोस थीटा। और इसी तरह से 1 अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आप कहोगे भैया ये होता है कोसेक थीटा के इक्वल। दो चीजें आपने यहां पर कर दी। अब इनको कैंसिल करने पर क्या मिला, हमें सब कुछ कैंसिल हो गया तो हमें मिला यहां पर 1। आप ध्यान से देखो हमने क्या किया, यहां पर 1 अपॉन में कोस थीटा सेक थीटा लिख दिया, इसके बाद 1 अपॉन में साइन थीटा ये कोसेक थीटा लिख दिया, प्लस का 1 हमारा यहां से हमें मिल गया। इन सबको कैंसिल करने पर 1 मिल जाएगा। अब यहां पर आप देखो एक बात, जो भी हमारा 1 है उसको हम पहले लिख लेते हैं भाई, 1 हमने यहां पर पहले लिख लिया, उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू है सेक थीटा और जो हमारा है कोसेक
थीटा ये एज इट इज हमने यहां पर लिख दिया। आप ध्यान से देखोगे तो यही हमें यहां पर प्रूव करना था, प्रूव हमने कर दिया है। तो लिख देंगे इक्वल्स टू में ये हो जाता है आर एच एस के, हैंस प्रूव्ड। हमने लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू किया था और सोल्व करते करते राइट हैंड साइड वाली वैल्यू यहां पर हमें मिल जाती है। तो थर्ड वाला पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। आ जाएंगे फोर्थ वाले पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट आ जाता है। इसमें है 1 प्लस में सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल करना है हमें साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए के। सबसे पहले जो भी बुक है उसी में फोर्थ पार्ट के लिए हमें एक हिंट दिया गया है कि भाई इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से सोल्व करना पड़ेगा। पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। हमारे पास यहां पर सेक ए दोनों जगह पर दिया गया है, ऊपर भी नीचे भी। मैं इसको 1 अपॉन कोस लिख सकता हूं। तो यहां पर हमारा 1 एज इट इज प्लस का साइन लगा करके सेक ए की जगह पर आ जाएगा मेरा 1 अपॉन में कोस ए। इसके बाद नीचे वाली लाइन लगाकर जो भी मेरी नीचे वैल्यू सेक ए है इसको भी नीचे यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में कोस ए लिख सकता हूं। अब क्या किया जाएगा भाई, जो भी ऊपर हमारा है ना इसका हमें एलसीएम लेना होगा। ऊपर हमारी नीचे वैल्यू क्या है, ऊपर वाली वैल्यू में कोस ए है, तो भाई एलसीएम लेने पर हमारा कोस ए ही रहेगा। अब जो भी मेरा यहां पर 1 है ना, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं। 1 और कोस ए, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कोस ए आ जाता है। अगर ऊपर वाली वैल्यूज की बात करें तो कैसे फाइंड करनी है भाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो। कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस ए, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। ऊपर वाली वैल्यूज हमारी आ जाती हैं। इसके बाद नीचे वाली वैल्यू जो हमारा नीचे वाला फ्रैक्शन है 1 अपॉन में कोस ए एज इट इज इसके नीचे यहां पर लिख देना है। 1 अपॉन में आ जाएगा हमारा कोस ए। ध्यान से अगर आप देखोगे कि भाई ऊपर वाले फ्रैक्शन में नीचे कोस ए आता है, नीचे वाले फ्रैक्शन में भी नीचे कोस ए आ रहा है, तो भाई कोस ए से कोस ए को कैंसिल कर दो। बचेगा क्या वो आपने देखना है भाई। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास बचेगी कोस ए प्लस में 1, तो यहां पर मैंने लिखा कोस ए, उसके बाद प्लस में 1 भी मैंने लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू यहां पर बचती है 1, तो डिनोमिनेटर में यहां पर मैं 1 लिख देता हूं। एक बात आपको पता होगी कि भाई नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, तो नीचे वाले 1 को मैं हटा देता हूं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करने पर मिला है कोस ए प्लस में 1। अब क्या करते हैं भाई, बुक में जो हिंट दिया गया है उसको फॉलो करते हैं और जो भी हमारी ये वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। तो उसके लिए यहां पर लिख लेता हूं बाय आर एच एस मीन्स राइट हैंड साइड। यहां पर हमें पहले से साइन और कोस की टर्म्स में दिया गया है, तो क्या करें भाई, जो भी मेरा साइन स्क्वायर ए है इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। भाई साइन स्क्वायर ए क्या हो सकता है, देखो इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर ए इक्वल्स का साइन लगा करके 1 एज इट इज आ जाएगा। जो भी मेरा कोस स्क्वायर ए है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस में कोस स्क्वायर ए ये हो जाता है। बहुत सिंपल। साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। तो जो भी यहां पर हमारा क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए दिया है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू 1 माइनस कोस ए एज इट इज रहेगी। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कर दी मैंने और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज यहां पर मैंने लिख दी। अब अगर मैं इस 1 का स्क्वायर कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो मैं इस पे इस तरह से स्क्वायर लगा देता हूं, इससे ये हमारी आइडेंटिटी की फॉर्म में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। और आपको पता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी में मिस्टेक हमसे हो गई है, यहां पर प्लस की जगह पर माइनस का साइन आएगा। तो यहां से साइन को मैं माइनस कर देता हूं। यहां पर हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाली फॉर्म में हमें दिया गया है, इसको इस वाली फॉर्म में लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस में कोस ए लिख देंगे, उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस में कोस ए, उसके बाद कर देंगे क्लोज है। जो भी ऊपर वाली हमारी वैल्यू है उस पर आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद वैल्यू हमने लिख दी है। नीचे वाली वैल्यू हमारी सेम रहेंगी, 1 माइनस में कोस ए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले ब्रैकेट में 1 माइनस कोस ए आया है, नीचे वाले ब्रैकेट में भी 1 माइनस कोस ए मिलता है। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है तो ब्रैकेट से ब्रैकेट को काट दो, बचेगा क्या हमारे पास
1 प्लस में कोस ए बच जाता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो 1 प्लस कोस ए बचता है हमारे पास, जो ये हमारा है ना कोस ए प्लस में 1। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, पहले 1 लिख लेता हूं, उसके बाद प्लस का साइन लगाकर कोस ए लिख देता हूं। जो भी मेरी टर्म्स है ना, जस्ट मैंने उनको आगे पीछे यहां पर किया है, 1 को पहले लिख दिया और कोस ए को बाद में लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करने पर 1 प्लस कोस ए मिला, राइट हैंड साइड से सोल्व करने पर 1 प्लस कोस ए मिला। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि एल एच एस इक्वल हो गया है हमारा आर एच एस के। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू मिली है और राइट हैंड साइड में वैल्यू मिली है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जो भी हमारा फोर्थ वाला पार्ट था, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से भी सोल्व किया, राइट हैंड साइड से भी सोल्व किया, उसके बाद इक्वल वैल्यू में हमें मिल गई, तो ये हो जाता है फोर्थ वाला पार्ट। प्रूव वाला पार्ट हमारे सामने आ गया है। इसमें दिया है कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए माइनस 1। इसको इक्वल करना है कोसेक ए प्लस में कोट ए के। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करेंगे। अब आप एक बात ध्यान से समझो, देखो भाई कोस ए दिया गया है, कोस को मैं कोट कैसे बना सकता हूं, अगर मैं कोस के नीचे किसी भी तरह से साइन लेकर आ जाऊं, कोस अपॉन में साइन क्या हो जाता है, कोट ए हो जाता है। और इसी तरह से कोसेक मैं कैसे बना सकता हूं, जैसे यहां पर मेरा ये 1 है, अगर 1 अपॉन में यहां पर साइन हो जाए तो मैं इसको कोसेक बना सकता हूं। तो एक चीज यहां से सिंपल हम कर लेते हैं, जो भी हमारी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, सभी को हम डिवाइड कर देते हैं साइन ए से। हमें साइन ए से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा, जो भी कोसेक और कोट हैं उनमें ये सारी टर्म्स चेंज हो जाएंगी। देखना किस तरह से ये चेंज होंगी। सबसे पहले यहां पर हमें दिया है कोस ए माइनस साइन ए, उसके बाद प्लस में 1। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करता हूं भाई, मैं लिखता हूं कोस ए। मुझे क्या करना है, सभी टर्म्स को डिवाइड करना है साइन ए से, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया साइन ए। माइनस का साइन लगाकर जो भी मेरा साइन ए दिया गया है वो लिखा, इसके डिनोमिनेटर में भी मैंने साइन ए लिख दिया। प्लस का 1 मैंने लिखा, इसके डिनोमिनेटर में भी मैंने यहां पर साइन ए लिख दिया। जो भी मेरी ऊपर वाली टर्म्स थी सभी यहां पर मैंने लिखी, और सभी के डिनोमिनेटर में यहां पर साइन ए साइन ए साइन ए लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से मुझे क्या करना है, जो भी मेरी नीचे वाली टर्म्स हैं इनको लिखना है। सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं कोस ए, इसके नीचे भी यहां पर मैं लिख देता हूं साइन ए, उसके बाद प्लस का साइन लगाकर यहां पर आ जाएगा हमारा साइन ए अपॉन में, यहां पर भी नीचे लिख देता हूं साइन ए, माइनस में 1 अपॉन में साइन ए। सिंपल सी चीज है, हर एक टर्म जो भी हमें यहां पर गिवन थी उस हर एक टर्म को हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब एक बात मुझे आप बताओ, कोस अपॉन में साइन क्या होता है, कोट ए हो जाता है ना, तो कोस अपॉन में साइन ये हो जाएगा हमारा गाइज कोट ए, माइनस का निशान लगा करके साइन ए अपॉन में साइन ए कैंसिल कर सकता हूं, ऊपर भी साइन ए नीचे भी साइन ए, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वनजा पर होंगे कैंसिल, तो यहां पर हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं, 1 अपॉन में साइन आता है, 1 अपॉन साइन इक्वल होता है कोसेक ए के, तो यहां पर आ जाएगा हमारा कोसेक ए। इसके नीचे वाली वैल्यूज पर आ जाते हैं। देखो भाई कोस अपॉन में साइन है, ये होता है हमारा कोट ए के, उसके बाद प्लस में जो भी हमारा यहाँ पर साइन ए अपॉन साइन ए ऊपर भी है नीचे भी है, तो भाई कैंसिल कर दो, कैंसिल करने पर 1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया, माइनस में 1 अपॉन में साइन ए है, 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक ए के। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी मेरा यहाँ पर कोट ए है और कोसेक ए है, इसको मैं पहले लिख लेता हूं भाई। मैंने लिख दिया यहाँ पर कोट ए, उसके बाद प्लस में मैंने लिख दिया यहाँ पर कोसेक ए। अब बचा क्या है यहाँ पर, माइनस का 1 बचा है, तो भाई माइनस साइन मैंने लगा दिया। अब आ जाओ इस आइडेंटिटी पर, अगर मैं इस 1 की वैल्यू फाइंड करता हूं तो क्या मिलती है मुझे भाई, यहां पर मेरा 1 आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, अपोजिट में यहां पर दूसरी साइड में कोसेक ए पहले से है, कोसेक स्क्वायर ए, इस तरफ से कोट स्क्वायर ए प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि जो भी मेरा 1 है, 1 की जगह पर, जो भी 1 है उसकी जगह पर मैं ये वैल्यूज पुट कर सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए। इजीली यहां पर जो भी मेरा 1 है, ये वाला 1 है, इसकी जगह पर मैं वैल्यूज रख देता हूं कोसेक स्क्वायर ए, इसके बाद माइनस का साइन लगाकर आ जाएगा यहां पर कोट स्क्वायर
ए ब्रैकेट क्लोज करके नीचे वाली जो वैल्यूज है ना उनको एज इट इज लिख देंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा कोट ए प्लस में 1, उसके बाद माइनस में कोसेक ए। आगे इसको सोल्व करेंगे तो उस पर एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब जो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहां पर आप देखो, इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये इसी फॉर्म में तो दिया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए की फॉर्म में दिया है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमारा भाई कोट ए प्लस में हमारा कोसेक ए, ये एज इट इज आएंगे, माइनस का साइन लगा लूंगा। इन पर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस वाली फॉर्म में इनको हमें लिख देना है। तो यहां पर मैं किस तरह से लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिख देता हूं भाई कोसेक ए, माइनस में आ जाएगा मेरा कोट ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला ब्रैकेट भी मुझे बनाना होगा, उसमें लिखना होगा मुझे कोसेक ए, और प्लस में अब की बार आ जाएगा यहाँ पर कोट ए। इस तरह से मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर दी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इस तरह से इसे हम लिख देंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर वाली जो हमारी वैल्यूज हैं, यहाँ पर हमारा कोट ए है, प्लस का 1 है और माइनस का कोसेक ए है, ये एज इट इज चलती रहेंगी। आगे आ जाएंगे यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए। इस तरह से मैं लाइन लगा लेता हूँ पेज पर जगह, ताकि हमारे लिए बच जाए। चलो आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब जो मैं करने वाला हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से आपने समझ लेना है। वैसे तो बहुत सिंपल चीज, हम कॉमन ही लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, हमारा कोट ए प्लस में कोसेक ए, और यहाँ पर भी हमारा क्या दिया है, कोट ए प्लस में कोसेक ए। टर्म्स आगे पीछे हो सकती है, मतलब तो एक ही है ना, कोट ए प्लस में कोसेक ए, कोट ए प्लस में कोसेक ए। टर्म्स आगे पीछे हैं तो हम क्या करते हैं भाई, इसको कॉमन ले लेते हैं, कोट प्लस में कोसेक को। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कोट ए, प्लस में मैंने लिखा कोसेक ए। मैंने इनको कॉमन लिया है तो ब्रैकेट लगाया जाएगा। भाई कोट ए प्लस में कोसेक ए, इसी को मैंने कॉमन लिया है, तो यहां पर कुछ भी बचेगा नहीं हमारा। ठीक है, यहां पर कुछ भी बचेगा नहीं, तो उसकी जगह पर हमें 1 लिखना होगा। इसके बाद माइनस का साइन मैं लगा लूंगा। देखो कोट ए और कोसेक ए, इसको मैंने कॉमन लिया है, तो बच जाएगा क्या, कोसेक ए माइनस में कोट ए। ये यहां पर हमें लिख देना है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ब्रैकेट लगाकर मुझे लिखना होगा क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन आता है। तो यहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे, यहां पर छोटा वाला ब्रैकेट लगा के मैं लिख लेता हूं कोसेक ए। उसके बाद यहां पर आ जाएगा माइनस में कोट ए, और ब्रैकेट इस तरह से हमें क्लोज कर देने हैं। जो भी मैंने ये आइडेंटिटी लिखी थी इनका यूज हम कर चुके हैं। आई होप आइडेंटिटीज आप समझ चुके हो अभी तक। तो इनको अभी तक के लिए रब कर देता हूं ताकि हमारे लिए स्पेस क्लियर हो जाए। इसके बाद जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं उनको हमें एज इट इज यहां पर लिख देना है। हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में कोट ए, उसके बाद प्लस का 1 एंड माइनस का कोसेक ए। अब यहां पर क्या करना होगा भाई, ऊपर वाला जो हमारा ब्रैकेट लगा है ना उसको हटाना होगा। ऊपर वाला ब्रैकेट हटते ही क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो ऊपर हमारा आ जाएगा सबसे पहले कोट ए, उसके बाद आ जाएगा हमारा कोसेक ए। ब्रैकेट यहां से क्या करेंगे भाई, इस तरह का ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। अब 1 हमारा जो है ये वाला, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद क्या है भाई, ब्रैकेट है यहां पर हमारा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट है, इसके बाहर माइनस का साइन लगा है। माइनस साइन मतलब क्या होता है कि भाई ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। कोसेक ए हमारा प्लस का है, ब्रैकेट हटाने पर हो जाएगा माइनस का कोसेक ए। उसके बाद जो भी हमारा कोट ए है ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में कोट ए। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में हमारा जो भी है कोट ए है, उसके बाद प्लस का 1 है और माइनस का कोसेक ए है, एज इट इज ये चलते रहेंगे। अब आप एक बात ध्यान से देखो भाई, इस वाले ब्रैकेट को देखना है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को देखना है। क्या वैल्यू हमारी सेम है? हमारे पास 1 है, प्लस का नीचे भी 1 है, ऊपर भी 1 है। उसके बाद माइनस का कोसेक ए है, भाई यहां पर भी माइनस का कोसेक ए है। ऊपर हमारा प्लस में कोट ए है, यहां पर कोट ए है। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 1 माइनस में कोसेक ए प्लस में कोट ए। यहां पर भी देखो 1 माइनस में कोसेक ए प्लस में कोट ए, यानी कि इस वाले ब्रैकेट में और नीचे हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करें भाई, ब्रैकेट से और नीचे वाली वैल्यू को हम कट कर देते हैं। भाई कट करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास है, हमारे पास आ जाएगा कोट ए और प्लस में आ जाएगा हमारे पास कोसेक ए। क्या हमें यही प्रूव करना था भाई,
कोसेक ए प्लस में कोट ए हमें प्रूव करना था। ध्यान से देखोगे तो यही आ गया है हमारा, बस टर्म्स हमारी आगे पीछे हैं, इनको हमें लिख देना है। कोसेक ए है, इसको यहाँ पर पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोसेक ए, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके कोट ए जो है इसको यहाँ पर बाद में लिख देता हूं। जो भी हमने प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 4 के 5th वाले पार्ट में वो हमारा आ गया है, तो मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू में यहाँ पर RHS, हेंस प्रूव्ड। 5th वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। 6th वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 6th वाले पार्ट में हमें दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसको इक्वल करना है सेक ए प्लस में 10a के। तो बहुत सिंपल, इसको हम सोल्व करेंगे बाय LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमारी वैल्यू क्या है, रूट के अंदर है, तो भाई जो भी वैल्यू है ना उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन ए, और डिनोमिनेटर में मेरी जो भी वैल्यू है 1 माइनस में साइन ए मैंने कर दी है। अब आप कहोगे भैया इतनी लंबी लाइन आपने क्यों कर दी, तो एक बात मुझे बताओ आप, अगर हमारी कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है और उस पर रूट लगा हो तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं ना। तो रैशनलाइज ही हमें यहां पर करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने के लिए क्या करें भाई, सबसे पहले तो बड़ा सा इस तरह से रूट ही लगा लेते हैं हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है ना हमारी, उसी को हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, बस बीच वाला जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। क्लास 9th में आपने ये सीखा था ना, तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया, नीचे भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 1 माइनस में साइन ए है, बीच वाला साइन बदली कर देंगे, 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा, और 1 प्लस में साइन ए नीचे भी हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये रैशनलाइज हमने किया है, बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो भाई इस तरह से ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि क्लियरिटी रहे किसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब आगे यहां पर आप देखो, बड़ा सा रूट हमारा ऐसा का ऐसा यहां पर लगा रहेगा, बड़े रूट की अब जरूरत नहीं होगी क्योंकि सिंपल सा रूट हमारा ये हो जाएगा। यहां पर देखो 1 प्लस में साइन ए है और 1 प्लस में साइन ए है। अगर मैं 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम वैल्यू है ना, इस वाले ब्रैकेट में भी सेम वैल्यू है, इस वाले ब्रैकेट में भी सेम वैल्यू है। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपने देखना है कि भाई 1 माइनस में साइन ए 1 प्लस साइन ए, आइडेंटिटी बता दूं, ये वाली आपने अप्लाई करनी है। ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इसी तरह से दिया है ना, ए माइनस बी दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है, तो भाई मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस में साइन स्क्वायर ए यहां पर आ जाएगा। जो भी आइडेंटिटी है यहां पर नीचे वाली वैल्यूज पर हमने ये अप्लाई करके 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कर दिया। इसके नेक्स्ट क्या किया जाए भाई, रूट तो ऐसा का ऐसा लगाना पड़ेगा। रूट में ऊपर वाली वैल्यू 1 प्लस में साइन ए, इसका होल स्क्वायर जो है ना ये तो लगा रहेगा। डिनोमिनेटर पर आ जाओ, जो यहां पर मेरा 1 है इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहता है, यानी कि मैं इसको इस तरह से पढ़ सकता हूं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। यहां से हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट पर। आइडेंटिटी कौन सी होगी भाई, यहां पर लिखी गई है। मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा यहां पर है कोस स्क्वायर ए एज इट इज इक्वल्स टू में 1, जो भी कोस स्क्वायर ए है एज इट इज 1 इक्वल्स टू में एज इट इज आ गया। साइन स्क्वायर ए है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो यहां पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, यहां पर भी 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, कोस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूं। तो डिनोमिनेटर में यहां पर मैं रख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कोस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप और भी बढ़िया लगेगा आपको कि जो भी मेरा रूट लगा हुआ है ना भाई, पहले तो ऐसे लाइन लगा लेता हूं। ऊपर वाली वैल्यू है मेरी 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, इस पर जो साइन का स्क्वायर नहीं है हमारा, रूट जो लगा है यहां पर हमारा ए आएगा, उसके बाद इसका होल स्क्वायर है, इस तरह से रूट लगा हुआ है हमारा। ऊपर वाली जो वैल्यू है ना उस पर अलग रूट लगा लिया हमने, और जो नीचे वाली वैल्यू हमारी है यहां पर क्या है, कोस स्क्वायर
ए हमारा है, इस पर हम अलग रूट लगा लेते हैं। अलग अलग क्यों किया है इस बात को समझना। जो भी यहाँ पर हमारा स्क्वायर है इससे हम रूट को काट सकते हैं ना, स्क्वायर से रूट को यहाँ पर हम काट देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी। आगे सोल्व करने के लिए आएंगे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर से रूट को कैंसिल किया है इसी तरह से ऊपर भी स्क्वायर है और रूट है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देता हूँ। स्क्वायर से रूट को कैंसिल करने पर ऊपर वाली वैल्यू क्या बच जाएगी मेरी, 1 माइनस में आ जाएगा यहाँ पर साइन ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास कोस ए। अब एक बात मुझे बताओ भाई, जो भी मेरा 1 है अपोन में कोस ए मैं लिख सकता हूं ना, इसको अलग अलग कर देता हूं तो मैं 1 अपोन में कोस ए लिख सकता हूं। उसके बाद माइनस का जो साइन यहां पर लगा हुआ है एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद 1 अपोन में कोस ए मैंने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट में साइन ए अपोन कोस ए लिख सकता हूं, तो यहां पर आ जाएगा मेरा साइन ए अपोन में आ जाएगा यहां पर कोस ए। अब आप मुझे बताओ कि 1 अपोन में कोस ए किसके इक्वल होता है भाई, 1 अपोन में कोस ए ये इक्वल होता है सेक ए के, माइनस का साइन एज इट इज चलता रहेगा। साइन ए अपोन कोस ए ये इक्वल होता है हमारा टेन ए के। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, हमारे पास माइनस का साइन आ गया है, तो हमने कोई मिस्टेक की है भाई, उस मिस्टेक को पकड़ो। देखो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारी वैल्यू पर प्लस का साइन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर माइनस का कैसे हो गया, ये भी तो प्लस का ही रहेगा। तो भाई हर जगह पर 1 प्लस साइन ए के बीच में हमें यहाँ पर भी प्लस का साइन कर देना है। अगर ये प्लस का हो जाएगा तो ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा। मिस्टेक करनी है लेकिन उनको पकड़ भी लेना है। जो भी हमारा सिक्स्थ वाले पार्ट में था, लेफ्ट हैंड साइड से हमने सोल्व किया और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इक्वल्स टू में कर दूंगा यहां पर RHS, हैंस प्रूव्ड। सिक्स्थ वाला पार्ट हो जाता है मेरा प्रूव। सेवंथ वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेवंथ वाले पार्ट को देखेंगे, इसमें दिया है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। इसको इक्वल करना है हमें टेन थीटा के। बहुत सिंपल वे में सोल्व करेंगे, ज्यादा इसमें आइडेंटिटी का भी यूज नहीं होगा, सिंपल फैक्ट्स पर इसको सोल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखो साइन थीटा दिया गया है यहाँ पर, दूसरी वाली टर्म में भी साइन थीटा आता है, तो जो ऊपर वाली हमारी वैल्यूज हैं इनमें से मैं कॉमन ले लूंगा सबसे पहले साइन थीटा को। अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले रहा हूं तो बचेंगी क्या वैल्यूज, देखो साइन थीटा में से साइन थीटा को ही कॉमन ले लिया तो 1 बचता है। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, यहां पर है साइन क्यूब थीटा, सबसे पहले तो 2 एज इट इज लिख लेते हैं। साइन क्यूब थीटा में से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। नीचे भी हमें कुछ यही करना है, नीचे कोस थीटा आता है, यहां पर भी कोस थीटा आता है, तो भाई मैं कोस थीटा को कॉमन ले लेता हूं। बचेगा क्या, देख सकते हो यहां पर सबसे पहले तो जो भी हमारा 2 है वो आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा कोस क्यूब थीटा है, इसमें से कोस थीटा को मैंने कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन लगा लेंगे। यहां पर हमारे पास है कोस थीटा, कोस थीटा को ही हमने कॉमन ले लिया है तो 1 यहां पर बच जाएगा। एक चीज आपने देखी कि ऊपर हमारा साइन थीटा, नीचे हमारा कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। अगर हमारी ये वैल्यू एज इट इज रह जाए, ब्रैकेट वाली वैल्यूज को हम किसी भी तरह से कैंसिल कर देते हैं तो इजीली टेन थीटा के इक्वल हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब करना कैसे होगा, उसके लिए बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारा साइन थीटा है एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में जो हमारा 1 दिया गया है ना भाई, इस 1 की जगह पर हमें कुछ करना पड़ेगा। 1 किसके इक्वल होता है, इस आइडेंटिटी में आप देख सकते हो 1 इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा के। तो इस 1 की जगह पर मैं पुट कर देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आ जाना है और माइनस साइन के बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा वाली जो हमारी वैल्यू है यहां पर लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी हमें करना है भाई, कोस थीटा जो हमारा है वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हमारी है 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन एज इट इज, माइनस साइन के बाद यहां पर 1 हमें देखने को मिल रहा है। इस 1 की जगह पर फिर से हम क्या पुट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भाई बड़ा वाला ब्रैकेट हमें यूज करना पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आ जाएगा प्लस में कोस स्क्वायर
थीटा ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब इनको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा मेरा साइन थीटा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ध्यान से आपने देखना है भाई, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहाँ पर है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इनको एक साइड में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, सोल्व करने पर क्या होगा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो माइनस में यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पर सिंगल हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा एक है, यहां पर दो है, एक साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हमें मिल जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, इनको सोल्व करने पर कितना आएगा मेरा, माइनस में आ जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। एक साइड में मैंने सोल्व करके भी बता दिया है ये आएगा कैसे। इसके अलावा बचेगा क्या हमारा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। नीचे भी कुछ यही करना होगा हमें भाई। यहां पर देखो ब्रैकेट सबसे पहले हमें हटाना होगा, उसके बाद कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा आगे कोस थीटा, कोस थीटा के बाद जो भी हमारा ब्रैकेट है 2 कोस स्क्वायर थीटा है। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर वैल्यूज हैं ब्रैकेट के अंदर, इनके बाहर माइनस का साइन लगा है, यानी कि अंदर वाली जो भी प्लस की वैल्यूज हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस में ही कोस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर हमारा साइन थीटा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज हमारी लिख देनी है, बस एक छोटा सा चेंज आपने कर देना है। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है, तो मैं प्लस वाली वैल्यू है ना उसको पहले लिख लेता हूं, कोस स्क्वायर थीटा यहां पर मैं पहले लिख लेता हूं। उसके बाद माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। इसके बाद नीचे वाली वैल्यूज को देखना है भाई, नीचे वाली वैल्यूज में जो भी कोस थीटा है मेरा वो एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को देखो, 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बच जाएगा भाई, बिल्कुल यही चीज तो हो रही है। हमें क्या करना है यहाँ पर, 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से कोस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा मिल जाता है। ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके अलावा बचता क्या है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब दोनों ब्रैकेट को देखो, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। भाई ऊपर वाले ब्रैकेट में है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले ब्रैकेट में भी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट इक्वल हो गए हैं तो पूरे ब्रैकेट से नीचे वाले ब्रैकेट को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास अब बचेगा यहां पर क्या, साइन थीटा बचेगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारा कोस थीटा। और आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। ये हो गया है हमारा इक्वल LHS के, तो कहेंगे हेंस प्रूव्ड। जो भी हमारा 7th वाला पार्ट था उसको हमने इक्वल कर दिया है टेन थीटा के, तो 7th वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। 8th वाला पार्ट आ जाता है, इसमें है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको इक्वल करना है 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। बहुत ईजी वे में इसको सोल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। बस आपने एक चीज करनी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है इन दोनों पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस कोसेक ए पर जो भी हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा जो भी साइन है इसका स्क्वायर ए हो जाएगा, इसके बाद इसके कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 2 आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहां पर साइन ए और कोसेक ए। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है ए प्लस बी होल स्क्वायर का इस वाले पार्ट पर, तो ये वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से कोसेक ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके बाद प्लस में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा यहां पर हमारा 2 कोस ए और यहां पर आ जाएगा सेक ए। सिंपल सी बात है, हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों पार्ट पर अप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आई यहां पर हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इकट्ठी आपको दिख रही है ना, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए जिनके नीचे मैंने लाइन लगाई है, सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां पर आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस में आ जाएगा कोस
स्क्वायर ए। इसके बाद जो भी यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए है और सेक स्क्वायर ए है, इनको भी अंडरलाइन कर देता हूं, इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में हमारा कोसेक स्क्वायर ए, उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस में सेक स्क्वायर ए। इसके बाद वाली वैल्यूज जो है ना वो हमें लिख देनी है 2 साइन ए कोस ए। यहाँ पर लिख देता हूं मैं 2 साइन ए, उसके बाद आ जाएगा हमारा कोसेक ए। इसके बाद वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 कोस ए सेक ए, इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 कोस ए और सेक ए। जो भी हमारी वैल्यूज थी सारी की सारी हमने लिख दी। अब एक चीज समझना, हमारे सबसे पहले जो दिख रहा है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ये 1 के इक्वल होता है। तो इस वाले पार्ट की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। और जो भी मेरा कोसेक स्क्वायर ए है ये किसके इक्वल होता है भाई, यहां पर फॉर्मूले में देखो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं पुट कर देता हूं 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा सेक स्क्वायर ए है ये किसके इक्वल होता है भाई, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पर मैं पुट कर देता हूं 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। इसके बाद की जो वैल्यूज है ना, हमने कहां तक सोल्व कर लिया है, यहां तक हमने सोल्व कर लिया है। इसके आगे की वैल्यूज को देखना है आपने। जो भी मेरा यहां पर 2 साइन ए है एज इट इज रखूंगा। और कोसेक ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, कोसेक ए को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन ए, इस तरह से लिख सकता हूं ना। साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए, तो कोसेक ए की जगह पर मैंने 1 अपॉन साइन कर दिया। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी यहां पर मेरा आगे है कोस ए और सेक ए, इनमें 2 सबसे पहले एज इट इज आ जाएगा। जो कोस ए है उसको भी लिख लूंगा। सेक ए को कैसे लिख सकता हूं मैं, सेक ए क्या होता है हमारा 1 अपॉन में कोस ए होता है। तो हमने क्या कर दिया भाई, यहां पर सेक ए को 1 अपॉन में कोस ए लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर साइन ए है नीचे भी साइन ए है, तो मैं क्या करता हूं साइन ए से साइन ए को कट कर देता हूं। इसी तरह से ऊपर कोस ए है नीचे कोस ए है, तो यहां पर मैं कोस ए से कोस ए को कैंसिल कर देता हूं। अब जो वैल्यूज बची है ना उनको हमें लिख लेना है। तो सबसे पहले देखो 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 2। इसके बाद हमारा कोट स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं प्लस में कोट स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, इतना मैंने लिखा। इसके बाद जो वैल्यूज हमने कैंसिल की थी वहां पर बचता क्या क्या है ये देख लेना है भाई। 2 बचा है 1 बचा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। यहां पर भी 2 और 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, यानी कि यहां पर हमारा 2 बचता है, फिर से हमारा 2 बच जाता है। अब जो भी हमारी वैल्यूज है ना जस्ट उनको कैलकुलेट करो भाई। जो भी 2 है 1 है 2 है फिर से 2 है, इन सभी को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो 7 हमें यहां पर मिल जाएगा। 7 प्लस में यहां पर हम क्या करते हैं कोट स्क्वायर ए लिख देते हैं भाई, उसके बाद प्लस में लिख देते हैं टेन स्क्वायर ए। क्या हमें यही प्रूव करना था, 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये इक्वल हो गया है हमारा आर एच एस के राइट हैंड साइड के। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जो भी 8th वाला पार्ट था उसको इजीली हमने सोल्व कर लिया। जो भी आइडेंटिटीज यूज की यहां पर पहले से मेंशन कर दी थी। 8th वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। 9th वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th वाला पार्ट है। इसमें है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। सिंपल वे में इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसको सोल्व करेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। हम क्या करते हैं भाई, जो भी मेरा कोसेक ए है इसको साइन के टर्म में चेंज कर देता हूं। कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन ए लिख सकता हूं। इसके बाद माइनस में साइन ए है, ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट वाले में जो मेरा है सेक ए, इसको मैं कोस की टर्म में लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कोस ए, उसके बाद माइनस में आ जाएगा मेरा कोस ए। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, सिंपल कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए कर दिया, सेक ए को 1 अपॉन
कोस ए कर दिया। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा भाई, नीचे कुछ भी नहीं दिया गया है, यहां पर साइन ए के तो अपनी तरफ से 1 रख लो। इसी तरह से यहां पर हमारा कोस ए है, इसके नीचे भी कुछ नहीं दिया गया है तो अपनी तरफ से 1 रख लो, क्योंकि इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रैक्शंस को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। साइन ए और 1 हमें जो दिया गया है भाई, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए ही हो आएगा। ठीक है, एलसीएम लेना बेसिकली करना क्या होगा आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। साइन ए और 1 है, मल्टीप्लाई करने पर साइन ए आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी ये पता करने के लिए क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट इस पे लगा रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना होगा, यही चीज हमें यहां पर करनी होगी। कोस ए और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कोस ए हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी भाई, देखो 1 यहां पर है, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में तो 1 मेरा रहेगा। इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में इस तरह से, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट इस पे भी लगा रहने देंगे। इसके बाद आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगी, इक्वल होती है 1 के। अगर यहां से मैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर ए जो मेरा है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जो भी मेरा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए। इस तरह से हमें कर देना है इसको सोल्व। बिल्कुल इसी तरह की चीज हमें नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी करनी है। हम क्या करते हैं भाई, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए मिल रहा है तो इसको रब कर देता हूं। और आगे मैं क्या करता हूं, यहां पर जो भी मेरा यहां पर साइन स्क्वायर ए है इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं तो क्या आएगी, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए आ जाएगी। जस्ट मैंने क्या किया, यहां पर कोस स्क्वायर ए को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए। आप देखो ऊपर क्या है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह पर मैं पुट कर सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर ए मैं पुट कर सकता हूं यहां पर। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा कोस ए एज इट इज रहेगा। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी यहां पर मेरा कोस स्क्वायर ए है मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भाई कोस ए इंटू में कोस ए। अगर कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस स्क्वायर ए मुझे मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से नीचे हमारा साइन ए एज इट इज आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन आपको नहीं दिख रहा है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट को हमें हटा देना है। यहां पर हमारा साइन स्क्वायर ए है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ए इंटू में साइन ए मैं लिख सकता हूं और डिनोमिनेटर में हमारा कोस ए एज इट इज आ जाएगा। अब देखो भाई, ऊपर कोस ए है नीचे कोस ए है तो मैं कोस ए से कोस ए को कैंसिल कर दूंगा। नीचे साइन ए है ऊपर भी साइन ए है तो मैं भाई साइन ए से साइन ए को कैंसिल कर दूंगा। वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास उसको देखना है आपने। यहां पर कोस ए बचता है इनटू में साइन ए बचता है तो यहां पर लिख देंगे कोस ए, उसके बाद आ जाएगा हमारा साइन ए। क्या इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं, आगे इसमें कुछ भी सोल्व करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जो भी मेरी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो तो मुझे मिली नहीं है तो राइट हैंड साइड से मैं इसे अलग से सोल्व कर लेता हूं। उसके लिए यहां पर लाइन लगा लेता हूं। भाई राइट हैंड साइड से सोल्व करने के लिए tan a और कोट a है, इसका क्या करता हूं मैं, कोस और साइन की टर्म्स में इसको मैं चेंज कर देता हूं। तो सोल्व करने के लिए यहां पर लिखेंगे आर एच एस, राइट हैंड साइड से हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहां पर हमारा आ जाएगा 1। उसके बाद डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, tan a है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन में कोस ए लिख सकता हूं, प्लस का साइन लगा लूंगा। जो भी मेरा कोट ए है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं कोस ए अपॉन में साइन ए। आगे इसको सोल्व करेंगे तो जो भी मेरी ऊपर वाला 1 है वो तो एज इट इज चलता रहेगा, ऊपर वाला 1 आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज में मुझे एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया था मैंने, भाई नीचे वाले जो वैल्यूज हैं उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। कोस इंटू में साइन कर देना है यहां पर, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरा कोस ए इंटू में साइन ए और इसके ऊपर वाली वैल्यूज क्या आएंगी भाई, देखो
क्रॉस में मल्टीप्लाई करके पता कर लो। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में ऊपर वाला वन हमारा एज इट इज रहेगा। वन के नीचे आपने देखना है भाई, यहां पर हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए आ रहा है, और आइडेंटिटी की अगर तरफ आप देखोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। यानी कि इस वाले पार्ट की जगह पर मैं क्या पुट कर देता हूं, वन पुट कर देता हूं। वन के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा, कोस ए साइन ए आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरा कोस ए, उसके बाद आ जाएगा साइन ए। अब आपको पता होगा जो भी हमारा ऊपर वाला वन है वो तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है पलट कर, तो नीचे वाला फ्रैक्शन है हमारा वन अपॉन में कोस ए साइन ए, इसको पलट देंगे तो जो भी हमारा कोस ए है और साइन ए है वो ऊपर चला जाएगा, वन नीचे आ जाएगा। आप कहोगे कि भैया वन से हम वन को कैंसिल कर देंगे तो वन ही आएगा, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। एक बात आपने ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर में वन लिखना जरूरी नहीं होता है। तो सिंपली वन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कोस ए से साइन ए से। वन से हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी कि यहां पर हमारा कोस ए और आ जाएगा साइन ए। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से हमने सोल्व किया, कोस ए साइन ए आया, राइट हैंड साइड से हमने सोल्व किया तो भी हमारी सेम वैल्यू हमें मिल जाती है। यानी कि यहां पर मैं लिख दूंगा एल एच एस इक्वल हो गया है हमारा आर एच एस के, हैंस प्रूव्ड। नाइन्थ वाला पार्ट हमने यहां पर प्रूव कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अलग अलग हमने इसको सोल्व करके इक्वल कर दिया है। तो अब 10th वाला पार्ट हमें करना है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट यानी कि 10th वाला पार्ट हमारे सामने आ जाता है। इसमें हमें तीन अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, हमें तीनों को एक दूसरे के इक्वल करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। यहां पर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। वन प्लस में टेन स्क्वायर ए, इस पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाली वन प्लस में टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो वन प्लस में टेन स्क्वायर ए की जगह पर मैं रख देता हूं यहां पर सेक स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी तरह से वन प्लस में कोट स्क्वायर ए है। अगर आइडेंटिटी नंबर 2 देखोगे तो वन प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। तो इसके डिनोमिनेटर में यहां पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं क्या करता हूं भाई, जो भी मेरा सेक ए और कोसेक ए है इनको कोस और साइन के टर्म्स में चेंज कर देता हूं। सेक ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, वन अपॉन में कोस ए मैं लिख सकता हूं। अगर यहां पर सेक का स्क्वायर है तो कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नीचे क्या आ जाएगा मेरा, कोसेक स्क्वायर ए है, इसको मैं साइन के टर्म में चेंज कर सकता हूं, वन अपॉन में आ जाता है साइन स्क्वायर ए। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारा ऊपर वाला फ्रैक्शन है ना, ऊपर वाला फ्रैक्शन है हमारा वन अपॉन में कोस स्क्वायर ए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे वाला फ्रैक्शन। नीचे वाले फ्रैक्शन को पलटकर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसको पलटने पर क्या हो जाएगा मेरा, पलटने पर हमें यहां पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा वन है। अब वन से साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और जो भी मेरा यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए ये इक्वल हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर ए के, क्योंकि आपको पता है ना साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल होता है। दोनों पे स्क्वायर लगा है तो टेन पे भी स्क्वायर लगा देना है। आप यहां पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमें मिल जाती है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। अब जो मिडल वाली वैल्यू है ना, अगर हम इस मिडल वाली वैल्यू को भी राइट हैंड साइड के इक्वल कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, मिडल वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो अब इसको सोल्व करते हैं यहां पर मिडल से। मिडल में हमें दिया है वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए, इनका होल स्क्वायर हमें यहां पर दिया गया है। तो भाई सिंपल वे में मैं इसको कैसे सोल्व करता हूं, जो भी मेरा यहां पर है वन माइनस में टेन ए, इसको एज इट इज लिख लेता हूं, और डिनोमिनेटर में जो मेरा वन माइनस में कोट ए है, कोट ए को मैं टेन की टर्म्स में चेंज कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कोट को वन अपॉन में टेन
ए, इस तरह से मैं लिख सकता हूं ना। अब इस पे ब्रैकेट लगा देंगे और जो भी मेरा स्क्वायर लगा हुआ है उसे एज इट इज रहने देंगे। ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस में 10a मेरी एज इट इज रहेगी। नीचे क्या करना होगा भाई, मुझे एलसीएम लेना होगा। इस वाले 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से 1 हम लगा सकते हैं। अब यहां पर 1 है, यहां पर 10a है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 10 ए आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज के लिए देखो, देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू इजीली हमें मिल जाएंगी। 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मेरा आ जाएगा 10a, उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। एलसीएम लेने के बाद एक बात का ध्यान रखना है, स्क्वायर हमारा एज इट इज इस पर लगा रहेगा। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा ऊपर वाली वैल्यू है 1 माइनस में 10a है, इस पे एज इट इज मैं लिख देता हूं। इसके बाद नीचे वाली जो वैल्यू है ना मेरी, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, देखो जो प्लस वाली वैल्यूज हैं वो माइनस की हो जाती हैं, माइनस वाली वैल्यूज प्लस की हो जाती हैं। 1 यहां पर कैसा है, माइनस का है, तो भाई ये 1 हो जाएगा हमारा प्लस का। उसके बाद जो भी यहां पर मेरा 10a है वो कैसा है, प्लस का है, तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस का 10a। मैंने क्या किया है, जो भी मेरी नीचे वाली ये वैल्यू थी 10a माइनस 1, इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है। तो नीचे, इसके नीचे वाली वैल्यू में से नहीं लिया है, सिर्फ इसमें से लिया है। इसके बाद नीचे हमारा जो 10a है वो एज इट इज यहां पर रहेगा। जो भी अगर माइनस हमारा नीचे भी लगा हो तो उसको हम यहां पर आगे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पे इस तरह से हमें ब्रैकेट लगा देना है और स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा। आगे नीचे हमारे पास जगह बची नहीं है तो लाइन लगा करके यहां पर सोल्व करते हैं। यहां पर सोल्व करने के लिए जो भी मेरी ऊपर वाली वैल्यू है 1 माइनस में 10a, ये यहां पर एज इट इज आ जाएगी। 1 माइनस में 10a मेरा आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा लूंगा। मल्टीप्लाई मैंने क्यों लगाया है, जो भी नीचे वाला फ्रैक्शन हमारा होता है वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है पलट कर, तो जगह हमारे पास कम रहेगी, इसलिए जो आइडेंटिटीज यूज मैं कर चुका हूं उनको हटा देता हूं। अब मल्टीप्लाई साइन के बाद नीचे सबसे पहले माइनस का साइन है, तो भाई सबसे पहले यहां पर माइनस का साइन मैं लगा लेता हूं, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरा यहां पर है 10a नीचे की तरफ है, 10a ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 10a। इसके बाद नीचे वाली जो वैल्यू हमारी है वो क्या हो जाएगी, जो यहां पर हमारा 10a है वो ऊपर चला गया, और जो हमारा ऊपर है 1 माइनस 10a ये नीचे आ जाएगा। 1 माइनस में यहां पर आ जाएगा हमारा 10a, इस पर भी हम इस तरह से ब्रैकेट लगा देना है। अब आप एक बात ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या चीजें हैं, स्क्वायर भी इस पे लगा देना है हमें एज इट इज है। यहां पर हमारे पास 1 माइनस 10a, इस वाले ब्रैकेट में भी 1 माइनस 10a सेम वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट को कैंसिल कर देंगे। बचा क्या है हमारे पास, माइनस का 10a हमारे पास यहां पर बच जाता है। सिर्फ ये वाली वैल्यू हमारे पास बची है और इस पर स्क्वायर भी लगा है, तो यहां पर हमारा स्क्वायर एज इट इज लगा देना है। कोई भी अगर माइनस की वैल्यू है उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में हो जाती है। माइनस 10a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10 स्क्वायर a। अब देखो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू यहां पर हमें मिल जाती है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं तो भी हमें 10 स्क्वायर a मिल गया था। जब हम मिडल से सोल्व करते हैं तो भी यहां पर हमें 10 स्क्वायर a मिल जाता है। तो हम कहेंगे कि LHS इक्वल है हमारा मिडल वैल्यूज के, और जो मिडल वाली वैल्यू है वो इक्वल है हमारी यहां पर RHS के। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को, मिडल वाली वैल्यू को और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को, तीनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया है। तो लास्ट में यहां पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जो भी हमारा 10th पार्ट था वो हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी अदर पार्ट्स हैं उनकी भी अलग से वीडियो बनाई गई है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी देख लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। ये बुक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से सभी पार्ट्स को आपने देख लेना है। इसके अलावा उम्मीद करता हूं जो भी इस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चंस के पार्ट डिस्कस किए हैं सभी के सभी आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है, और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास 10th की, मैथ की, साइंस की या और भी वीडियोस इसी तरह से आपके लिए आती रहेंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम पर या फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।